हमने दो पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ये क्लास में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। कितनी पढ़ी थी हमने? एक बार हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसी है। एक हमने पढ़ी थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने पढ़ी थी इनवर्स, और फिर हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव, और लास्ट पे हमने दो लॉज पढ़े थे। एक था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसी है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, with respect to addition, with respect to multiplication। आपने कोई से भी दो नंबर ले लिए जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? एनी नंबर्स जो अल्टा के अलावा होते हैं, ऐसी है। जिसमें अल्टा नहीं आता वो रियल नंबर, जैसे 1 2 या पॉइंट्स में कोई भी नंबर। अगर से मैं आपसे पूछूं 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट्स है ना। 0 के बाद 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 सो ऑन चलते जा रहा है। नहीं पता, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। हम क्या करें, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम। ये भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है क्लोजर। हमने कोई से भी दो नंबर को लिया, उनको जमा किया रियल नंबर्स को, आंसर भी रियल ही आया। जैसे कि मैंने एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, आंसर क्या आया? 5। क्या वो रियल नंबर से बिलोंग करता है? ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो आंसर भी रियल ही आया। सेम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो काफी आंसर आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे कि 2 जरा 3 में क्या करेंगे? 6, क्या 6 रियल नंबर से बिलोंग करता है? ठीक है। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मतलब एक और भी काफी है। देखिए ये हमें एक सेट दिया हुआ S, (1 - 1), ठीक। मैं इसको दोनों तरीके से हल करता हूँ। ऐसे देखिए, इस तरह भी कर सकते हैं, +1 - 1, सेम इस केस में 1 - 1। इसमें कंडीशन क्या है कि आपने किस बाउंड्री में रहना है, आपने इसी बाउंड्री में रहना है। या आंसर आपका 1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। जमा करें तब भी ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तब भी ये आना चाहिए। जैसे 1 जमा 1 2, 1 जमा -1 0, 1 - 1 0, -1 -1 -2। क्या 0 उस सेट से बिलोंग करता है? नहीं। क्या 2 सेट से बिलोंग करता है? नहीं। -2 बिलोंग करता है? नहीं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं। इट इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक। पर अगर मल्टीप्लाई करें आप देखिए 1 -1 -1 +1, क्या ये सारे नंबर किसी सेट से आ रहे हैं? तो ये मल्टीप्लाई के लिहाज से होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी, और एडिशन के लिहाज से होल्ड नहीं कर रही। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं। मैं नाम ऐसे रखा है, आप A रख ले, B रख ले, C, जो मर्जी सेट का नाम रखें, आपकी मर्जी। इधर आप 100 में ही नंबर ले सकते हैं, लेकिन जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो आपका टेबल के ये आउटपुट्स हैं, ये वाले, वो आप उसी सेट में से आने चाहिए। अगर वो सेट से नहीं आ रहे तो वो नंबर उस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इधर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव, उसमें कितने अल्फाबेट्स थे? 2, इसमें 3 है, A B C। वो किससे बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर से।
जब आप इनका हल करेंगे, इसमें ब्रैकेट का डिफरेंस है, इधर ब्रैकेट रिंग है, इधर इन दो पे होगी। अगर रियल नंबर है तो दोनों के आंसर्स भी रियल है, और अगर कोई और नंबर है मतलब कॉम्प्लेक्स है तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स है। सेम इसमें इधर इन पे ब्रैकेट है, इधर दो ब्रैकेट, इसके जगह कोई और अल्फाबेट भी यूज, अगर आप जाकर बुक पर लेंगे ऐसे लिखा हुआ है, इधर इन दो पे, इधर दो, ठीक, ये दो पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इधर इन दो पे लगाते हैं, इधर इन फर्स्ट दो पे हो, ठीक, जिस तरफ एक तरफ दूसरे दो पे, नेक्स्ट टाइम दूसरे दो पे हो, सेम नहीं होगा दोनों साइड। तीसरी प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी, और अदर थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर ले लें, सपोज 5 ले लें, कोई भी लें, बेशक फ्रैक्शन में लें, बटे में लें, आपने इसमें कुछ ऐसा प्लस करना है या माइनस करना है, इस पे कोई इफेक्ट ना आए। 5 तो 5 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जो मर्जी नंबर ले उसमें 0 ऐड करना है, तो 0 आपका क्या है, सॉरी 5 कह रहा था, 0 आपका क्या है, एडिटिव नॉट 5, मतलब 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट उसको भी कहते हैं जो अपनी पहचान खो दे, जैसे 5 जमा 5 5 आ रहा है, 0 कोई पहचान नहीं है, 0 ऐसे का वैसे 0 मिस हो गया। और अगर मल्टीप्लाई करें आ सकते 5 के लिए आंसर पे कोई फर्क ना है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपसे पूछे इन एडिशन व्हिच एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जमा में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0, यही है ना। और मल्टीप्लाई में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1, ठीक होगा। कोई भी नंबर लेंगे, b ले लें या 1 और 5 ले लें, मल्टीप्लाई 1 तो प्लस 0, 1 और 5 या मल्टीप्लाई 1 कर, ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, इसमें क्या चीज देखनी है, इसमें क्या था, आप कोई भी नंबर ऐड करें आपका आंसर वही नंबर है। इसमें ऐसा है अगर आप दोबारा 5 ले लें, इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि वो नंबर 0 हो, मतलब एक और वे से देखें, हमने 0 आंसर माना, जितने जमा उतने माइनस कर दें, अगर माइनस है उतने जमा कर दें, ठीक है। 5 का अगर जमा 5 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, और अगर -5 है उसका क्या होगा, जमा 5, और अगर 1/5 है उसका क्या होगा, -1/5। इन अदर वर्ड जितना जमा है उतना ही माइनस कर, कोई उसको चेंज नहीं करना, बस माइनस के साथ दूसरा साइन का आंसर 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई में क्या है, जो नंबर है उसका ओवर में का जवाब उसको से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 0, इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 1। एक और चीज, इसमें आंसर क्या चाहिए, इसमें आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना 0, इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी याद रखना, इसमें आंसर 0 होना चाहिए, इसमें आंसर उसमें जो भी होगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, जैसे -3/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 के लिए आंसर मान नहीं आता है, जो भी नंबर है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, आंसर हमारा मल्टीप्लाई में 1 आना चाहिए, एडिशन में 0 आना चाहिए। 5वीं लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, इसको लॉ भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं।
with respect to addition और with respect to multiplication। दो नंबर है मिरर मिरर हो ऐसे है ना, कुछ उल्टा कर दो, ठीक। जमा है तो जमा आएगा, मल्टीप्लाई ये 5 प्रॉपर्टीज है। उसके बाद दो लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक है लेफ्ट एक है राइट। जैसे कि ये है, ये ब्रैकेट से किस साइड लिखा है लेफ्ट, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए की जमा लॉ भी कहते हैं प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक। अगर इसको ऐसे लिख दो बी ए जमा, अब ये ब्रैकेट से किस साइड में लिखा है राइट पे, यहाँ ब्रैकेट से किस साइड में लिखा था राइट पे लिखा होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट पे लिखा होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। क्वेश्चन देखिए, ये मैंने इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर मैंने इसका चलिए देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है नाउ एसोसिएटिव। एडिटिव कैसे है, एडिटिव में तो तीनों की नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऐसे है कुछ, जितने जमा उतने माइनस इसमें होते हैं, हाँ एडिटिव इनवर्स, ठीक। ये कौन सी प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले मैंने लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिखी हुई है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, ये मैंने सारी लिख दी हैं। इसके आपने जो प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हैं, फिर अगेन मैंने पहले भी दी थी 8 क्लास में, अब दोबारा से आपने 2 या 3 क्वेश्चन पर आप बनाना है।